गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर आप रचना के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, पहले भी हम हेल्थ की कुछ बातें आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पुदीने के बारे में, नीम के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं महिलाओं की एक आम समस्या जो आमतौर पर बढ़ती जा रही है, यूट्रस फाइब्रोइड्स। यूट्रस फाइब्रोइड्स एक कॉमन सी बीमारी है जो 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब आजकल जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की लड़कियों में, यानी कि एडोलेसेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती जा रही है। रीजन, जब प्रोस्टेट और स्टेरॉयड हार्मोन्स बहुत कम सीक्रेट होते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, तो ये गांठ के रूप में ओवरी में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। या तो एक ओवरी में रहते हैं या किसी किसी के दोनों ओवरी में रहते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की पीरियड साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे उनको महीने में दो बार पीरियड आना, या 15 दिन के बाद, या फिर हर हफ्ते में 2 बार 3 बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, ये सब रीज़न फाइब्रोइड्स की वजह से ही हो रहे हैं। या फिर हार्मोनल चेंजेस, ये कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का खान पीन उस तरीका नहीं रहा है, ना तो हेल्दी लाइफ स्टाइल रहा है और ना ही फूड हमारे बहुत हेल्दी रहे हैं। हम लोग केवल टेस्ट के लिए नहीं, पेट भरने के लिए खाते हैं, उसकी वजह से ब्लड सेल्स बहुत कम बन पाती है, यानी कि आरबीसीज का निर्माण बहुत कम हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स एनीमिक रह जाती हैं। एनीमिक हो जाने की वजह से भी फाइब्रोइड्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा है कि मोटापा। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, लाइफस्टाइल बहुत ही बेकार होने की वजह से, खाना, सोना या फिर बैठे रहना या मोबाइल देखना या फिर टीवी पर ही लगे रहना, ये सब भी समस्याएं हमारे फाइब्रोइड्स और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोगों को लेकर जाती हैं। वैसे तो फाइब्रोइड्स एक नॉन कैंसर ट्यूब है, लेकिन इसको गर्भाशय की ट्यूमर ही कहा जाता है। ये गर्भाशय की दीवार पर, यानी कि पतली सी परत पर, यानी कि मांसपेशियों व कोशिकाओं में से एक से ज्यादा जब गांठें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, उसको ही फाइब्रोइड कहा जाता है। इसको लिम्फोसाइड या म्यूकोसाइड भी मेडिकल भाषा में कहा जाता है। ये एक शेप की या फिर या तो अंगूर के गुच्छे के जैसी होती है, या फिर चकोतरे यानी कि ग्रेप फ्रूट्स के जैसी होती है, या सेब के बीज के जैसी। अगर ये सेब के बीज के जैसी होती है तो ये मेडिसिन या फिर घरेलू उपचारों से भी ठीक की जा सकती है। लेकिन अगर इसका साइज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, या फिर महीने 2 महीने में बढ़ती जा रही है और समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ब्लीडिंग होना, ये सब चीजें, तो हमें देर ना करके मेडिकल परामर्श जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके कारण क्या है? एक तो उम्र हो गया, दूसरा हेरिडिटी। कुछ लोगों की हेरिडिटी यानी कि मदर को होता है या फिर नानी को हुआ होता है, तो लड़कियों को हो जाता है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से पेट की, यानी कि लोअर एब्डोमेन की जो है चर्बी बढ़ जाती है, जिसके ओवरी के आसपास के एरिया में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस यानी कि लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव, या फिर जॉब में लेके बहुत ज्यादा तनाव, या फिर बच्चों के साथ रहकर बच्चों की केयर ना हो पाना, या फिर बच्चों को जो केयर चाहिए वो ना मिल पाना, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना, ये सब चीजों की वजह से जब हमें तनाव होना शुरू हो जाता है, तो प्रोस्टेट और स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा या बहुत कम सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हम इस प्रॉब्लम के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि स्टेरॉयड और प्रोस्टेट या तो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो या बहुत कम। विटामिन डी, जब शरीर में विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो आयरन की मात्रा बढ़ने के कारण भी यूट्रस फाइब्रोइड्स होना शुरू हो जाती है। पता कैसे चलेगा हमें कि फाइब्रोइड्स होना शुरू हो गए हैं? जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी होना, लाल रक्त कोशिकाएं जब शरीर में कम होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये चांसेस, इस फाइब्रोइड्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पेट के निचले हिस्से में, यानी कि नाभि से निचले हिस्से में, पैल्विक्स के आसपास हमें भारीपन सा फील होना शुरू हो जाता है, मतलब जैसे कि मानो कि सूजन हो रही है या स्वेलिंग आ रही है।
बार बार यूनी पेशाब आना या पेल्विक एरिया बहुत ज़्यादा फूल जाना या यौन संबंध बनाते समय दर्द बहुत ज़्यादा होना, कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कुछ मामलों में गर्भपात यानी कि गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द यानी कि असहनीय दर्द होना और ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा इसका कोज है, यानी कि हर 15 दिन में बहुत ज़्यादा यानी कि नॉर्मल से जब ज़्यादा यानी कि 3 से 4 दिन या 5 दिन कंटिन्यू एक ही फ्लो में ब्लीडिंग चल रही होती है तो वो भी एक फाइब्रोइड्स का ही कारण है। आज हम आपको एक घरेलू उपचार बताते हैं जिन लेने से आप इन सब समस्याओं से बचे रह सकते हैं या कुछ हद तक अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। लहसुन है, हल्दी है, अदरक है, आंवला है, ग्रीन टी है, मिल्क है, ये सब चीज़ें, ब्रोकली, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको शामिल डेली अपनी डाइट में शामिल कर भी हम इन सब समस्याओं से बचे रह सकते हैं। लहसुन 3 से 4 कलियां लहसुन की 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं। खाली पेट आपको रोजाना लेना है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट्स जुड़े मतलब स्टोर होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का काम करते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी में फैट जमा नहीं होने देते हैं। हल्दी भी जैसे कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को भी मारती है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। हल्दी की जड़ यानी कि कच्ची हल्दी की जड़ को पीस के या फिर पाउडर फॉर्म में या फिर उसको कूट के 1 गिलास गर्म पानी में उबाल लें और उसको बॉईल करने पर जब वो 1 कप रह जाए उसको छान के धीरे धीरे 1-1 सिप करके पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, प्लस अगर आपकी फाइब्रोइड्स बनना शुरू हुए हैं या फिर आरबीसीज कम होनी शुरू हो गई हैं तो वो सब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करना शुरू कर देंगी। आंवला जैसे कि आंवला जानते हैं आप विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करती है, प्लस हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, प्लस हमारी बॉडी को बूस्ट करने का काम करती है और अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई घाव हो गया है तो उसको भरने का भी काम करती है, प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो हमें बचाती ही है। ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे मोटापे को भी कम करने में हमारी मदद करती है, इसलिए हमें ग्रीन टी का सेवन सुबह एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में फैट स्टोर ना हो सके। बॉडी में मिनरल्स और कच्चे फ्रूट्स यानी कि फाइबर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो इससे बॉडी की इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहेगा जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करते रहेंगे और वो पूरी तरीके से यानी कि नॉर्मल जितना सीक्रेट होना है उतनी मात्रा में सीक्रेट होना शुरू होंगे जिसकी वजह से हम इन सब समस्याओं से बचे रह सकते हैं। फाइब्रोइड्स ना बने इसके लिए हमें नेचुरल तरीके ही अपनाने ज़्यादा अच्छा है ताकि हम मेडिसिन प्लस ऑपरेशन जैसी महामारी भी उससे बच सकें। ऑपरेशन एक आज की वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से आपके साथ आएंगे कोई नया टॉपिक लेके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लस बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आप हेल्थ से रिलेटेड आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।